नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त बेतिया से आ रही है, जहां पर नशे में धुत सेना के एक जवान ने अपनी पत्नी समेत 3 महिलाओं को गोली मार दी है। गोली उसकी पत्नी के अलावा पड़ोस की एक महिला और 15 साल की एक लड़की को भी लगी है। पत्नी और महिला मामूली रूप से जख्मी है, जबकि लड़की गंभीर रूप से घायल है। सभी को इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती करवाया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरवत गांव की है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत जवान अपनी पत्नी अनीता के साथ मारपीट कर रहा था और उसके बाद वो भागकर घर से बाहर निकल गई और गांव की महिलाओं के बीच जाकर छुप गई, जिसके बाद गुस्से में आर्मी के जवान ने घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकालकर महिलाओं पर गोली चला दी, जिसमें गांव की एक महिला और एक लड़की के साथ उसकी पत्नी को भी गोली लग गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आरोपी जवान नरेश साथ दिल्ली में पोस्टेड है और छुट्टी में घर आया हुआ है। पुलिस ने जवान की लाइसेंसी बंदूक को भी जब्त कर लिया है। 3 आदमी के तो मारे वाला लोग मालिक रहते हैं ना? मालिक हवन, अच्छा आर्मी के जवान हवन। अच्छा अच्छा। तो वो बंदूक घरे के बंदूक रहे दुनाली बंदूक ले बड़ा लाइसेंस। अच्छा अच्छा। दुआ पर बानी हम नकबटी न पर्दार बालू हम दुआ पर खड़ा भइल बानी आ हम मने के न देख भर के देख लला ओ तरह पर के देख गोली चला देला। क्या नाम पड़ रहा? पानमती। और उधर गोपालगंज में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक का हथियार के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करता हुआ दिख रहा है। इस मामले में पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत युवक और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। इन 3 युवकों को पूछताछ के बाद जेल भी भेज दिया गया है। मामला भोरे के लचीचक गांव का है। वायरल वीडियो में युवक अपने हाथ में देसी कट्टा लेकर भोजपुरी गाने पर डांस कर रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर लहराए गए हथियार को पुलिस अब तक बरामद नहीं कर सकी। और अगली खबर सहरसा से है, जहां मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों का हथियार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मोटरसाइकिल चला रहे युवक की पहचान बनमा इटहरी ओपी क्षेत्र के महरास गांव निवासी गौतम कुमार के रूप में की गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे 2 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फिल्मी स्टाइल में हाथ में पिस्टल लिए अपना वीडियो बनवा रहे हैं, मानो पुलिस का कोई खौफ नहीं हो। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। और अब बात शराब की तस्करी की। शराब तस्कर बिहार में शराब खपाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, लेकिन पुलिस भी उनके हर दांव को नाकाम करने में जुटी है और बड़ी मात्रा में शराब पकड़े जा रहे हैं। यहां हम आपको शराब तस्करी की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नवादा की है, जहां एक ट्रक से 500 कार्टन शराब जब्त किए गए, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ 2 तस्कर को भी यहां गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुपौल के राघोपुर में भी 40 लाख की शराब जब्त की गई है। यहां शराब के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं किशनगंज में एक ट्रक से 1488 बोतल शराब जब्त की गई है, जबकि पूर्णिया की तस्वीर जहां पर एक बस से 372 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। इस मामले में ड्राइवर और कंडक्टर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान यहां बाइक से 12 लीटर भी शराब जब्त की गई। जबकि 5वीं तस्वीर मोतिहारी से है, जहां ट्रक से 40 लाख रुपए की शराब बरामद की गई। 6ठी तस्वीर शेखपुरा की है, जहां एक यात्री बस से 40 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है। सुपौल में एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने का दबाव डालने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला से 1 महीने तक यौन शोषण किए जाने का भी आरोप है। 2 महीने बाद आरोपी की कैद से छूटने के बाद महिला ने जब थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। सुपौल से सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां 2 बच्चों की मां का जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश कराए जाने का मामला सामने आया है। मोहम्मद कलीम नाम के आरोपी ने पहले महिला को अगवा किया, फिर करीब 1 महीने तक उस महिला का यौन शोषण किया। इस दौरान महिला पर
जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का दबाव भी डाला जाता रहा। यही नहीं, पीड़ित महिला को प्रतिबंधित मांस का सेवन तक कराया गया। ऐसे आरोपों की लिखित शिकायत पीड़ित महिला ने थाने जाकर खुद दर्ज कराई। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। आगे कैद करना रहा। हाँ कैसे बोला? हाँ हाँ ये कैद क्या रखना रहा। आगे धर्म के केना विनाश कर के वो अपन धर्म मान लगे की खेल के पील के कथी खियल नहीं, हम अपना मन से नहीं रहे। आरोपी मोहम्मद कलीम के चंगुल से पीड़ित महिला करीब 2 महीने के बाद निकली और फिर भीमपुर थाने जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित महिला के बयान के मुताबिक 30 जून की शाम करीब 7 बजे वो शौच के लिए अपने घर से बाहर गई थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद कलीम ने उसका जबरन अपहरण कर लिया और गाड़ी में बिठाकर कहीं ले गया। महिला की लिखित शिकायत में कहा गया है कि उसे फारबिसगंज के किसी मकान में छुपा कर रखा गया था, लेकिन 4 सितंबर को जब उसे ट्रेन से कहीं और ले जाने की कोशिश की जा रही थी तो महिला ने बड़ी ही चालाकी से ट्रेन पर सवार किसी दूसरे शख्स के मोबाइल फोन से इसकी सूचना अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ फारबिसगंज स्टेशन पहुंचे और पीड़िता को आरोपी के चंगुल से रिहा कराया। तो भीमपुर थाना में जो है लिखित रूप से दिया, उसमें एफआईआर कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन का धारा लगा है और यौन शोषण का धारा लगा है, अपहरण का धारा लगा है। सारा धारा लगा करके एफआईआर कर दिए हैं। अभियुक्त को जेल भेज दिए हैं गिरफ्तार करके, और लड़की का जो है मेडिकल के लिए भेजे हैं और 164 का बयान कराने के लिए भेजे हैं। आरोपी मोहम्मद कलीम की इस दौरान पिटाई भी की गई और फिर उसे पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल भीमपुर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। अमित झा, न्यूज़ 18, सुपौल। और चलिए अब खबर के मायने को समझते हैं। ऐसा लगता है कि कोसी इलाके में धर्मांतरण की साजिश चल रही है, क्योंकि इस तरह के मामले सामने आने के बाद यह कहना गलत नहीं होगा। कुछ दिन पहले गया में भी धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए थे। सैकड़ों महादलित परिवारों का धर्मांतरण कराया गया था। कुछ दिन पहले यूपी में भी धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ था और मूक बधिर लोगों का धर्म परिवर्तन यहां पर कराया जाता था। और इस पूरे मामले में आईएसआई की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। अगली खबर का रुख करते हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी को छोड़ बिहार की तकरीबन सभी पार्टियों की राय एक है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। मांग नहीं माने जाने की हालत में तेजस्वी आंदोलन की नई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो सोनिया गांधी ने जातिगत जनगणना के पक्ष में एक कमेटी तक बना दी है, जबकि जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े जेडीयू ने सेंसस शुरू होने तक इंतजार करने की नसीहत दी है। ये तस्वीरें 13 दिन पहले की हैं, जब जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बातों से पीएम को अवगत कराया था। 13 दिन बाद एक बार फिर आरजेडी ने इस मुद्दे को उछाला है और पीएम को रिमाइंडर लेटर भेजने की बात कही है। अब केंद्र सरकार से कब आएगा नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पे क्या विचार हुआ है केंद्र सरकार बताए। पीएम को रिमाइंडर लेटर भेजेगी आरजेडी। पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगा विपक्ष। सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। बिहार का कराई अपने राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में भी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों ने भी देखा कि सोनिया गांधी जी ने जो है जातीय जनगणना को लेके कांग्रेस की जो है कमेटी भी बनाई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू की राय एक है, लेकिन जहां तक पीएम को रिमाइंडर भेजने का मसला है तो उसे जेडीयू अभी जरूरी नहीं मानता।
जनरल जो सेंसस होना है उसके साथ कराने की बात है ना, तो सेंसस की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसके पहले निर्णय होगा। तो अभी सेंसस की प्रक्रिया अंतिम रूप से शुरू तो नहीं हुई है, तो जब शुरू होगी उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना को विकास योजनाओं के लिए जरूरी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे योजना बनाने में आसानी होगी, लेकिन सच यही है कि इसके जरिए सियासी समीकरण को मजबूत किया जा रहा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो सभी पार्टियां जातिगत जनगणना को लेकर क्यों अड़ी हुई हैं, क्यों ऐसा कर रही हैं, इसके मायने समझते हैं। दरअसल बिहार की सियासत में जाति बड़ा फैक्टर होता है और सभी दलों के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा अहम है। और जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश की राय भी एक है, जबकि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिले थे और उसके बाद तेजस्वी यादव ने रिमाइंडर की मांग कर डाली है, जिसे जेडीयू ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अगली खबर झारखंड से, और सवाल भी ये कि क्या झारखंड में पुलिस तंत्र पर भीड़ तंत्र हावी हो चुका है। यह सवाल इससे उठ रहा है कि आए दिन भीड़ किसी ना किसी आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर देती है और भीड़ के एक्शन के बाद पुलिस रिएक्शन देने पहुंचती है। सिमडेगा और गोड्डा में भी कुछ ऐसी ही घटना सामने आई, जिसको लेकर पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिमडेगा में महिलाओं पर सितम, सरेआम बाल काटे, चप्पल से पिटाई। गोड्डा में छेड़खानी के आरोपी पर कहर, मुंह काला कर पहनाई जूते की माला। भीड़ का ये कैसा इंसाफ। आपके टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें दिखाने के लिए काफी हैं कि झारखंड में पुलिस या तो सुस्ती की चादर ताने सो रही है या फिर पुलिस से लोगों का भरोसा उठ चुका है। लिहाजा हर मामले में पब्लिक खुद ही इंसाफ का डंडा उठा रही है। सिमडेगा में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बानाबीरा गांव में बेरहम भीड़ का कहर झेल रही ये महिलाएं छत्तीसगढ़ से आई थी, जिन पर चोरी का आरोप लगाकर भीड़ ने पकड़ लिया। फिर इन दोनों अबला पर भीड़ में ही शामिल सबला ने कहर ढाना शुरू कर दिया। सबसे पहले दोनों के सरेआम बाल काट दिए गए। इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों की चप्पल से पिटाई भी कर दी गई। पीड़ित दोनों महिलाओं की गोद में डरे सहमे दो मासूम बिलखते रहे, लेकिन किसी को तरस नहीं आई। तमाशबीन बना समाज ताली बजाते हुए वीडियो बनाता रहा और हर बार की तरह समय पर पहुंचने की बजाय पुलिस अब रिएक्शन दे रही है। इसमें एफआईआर रजिस्टर हो गया है, गिरफ्तारी जल्द की जा रही है। क्योंकि दूसरे राज्य से महिलाएं आई थी बाजार में, उनके साथ ऐसा व्यवहार सिमडेगा में होगा तो क्या मैसेज जाएगा? इस पे एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारी होगी। भीड़ के न्यायाधीश बनने का कुछ ऐसा ही मामला गोड्डा से भी सामने आया, जहां पत्थरगामा के पथरिया गांव में छेड़खानी के आरोपी युवक को भीड़ ने सबक सिखाने के लिए शर्मसार करने वाली सजा दे दी। पहले तो ग्रामीणों ने आरोपी की बेरहमी से पिटाई कर दी और फिर मुंह पर कालिख पोत दिया और बाकी कसक पूरा करने के लिए आरोपी के गले में जूतों की माला डालकर मोहल्ले में घुमा दिया। भीड़ को इस बेशर्मी में कितनी शान नजर आ रही थी कि लोग टीना लेकर डंका भी पीट रहे थे। लेकिन आरोपी की पत्नी का आरोप है कि कुछ लोगों ने गलत आरोप लगाकर उसके पति की पिटाई की है। यही सब दारू पी आ रहे तो बगल में वैसे रास्ता है, घीच के सब ना बोला कि गाली देता है। कौन गाँव में? पथरियों में सर। हैवानियत के इन दोनों मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि भीड़ को आरोपी की पिटाई का अधिकार किसने दिया? सरेआम आरोपियों के बाल काटने की सजा किसने सुनाई? काफी देर तक चले पूरे घटनाक्रम के वक्त पुलिस कहां सो रही थी? सिर्फ आरोपों के आधार पर कहर ढाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? क्या इन तस्वीरों को देखकर सिमडेगा और गोड्डा पुलिस समाज के इन तथाकथित ठेकेदारों को पहचान कर उन पर कार्रवाई करेगी या सिर्फ केस दर्ज कर अपनी ड्यूटी पूरा कर लेगी? न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीरामपुरी के साथ गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट।
सिवान शहर का नया बस्ती मोहल्ला बारिश के पानी से झील में तब्दील हो गया है। लोगों की जिंदगी नरक सी बन गई है। पानी से घिरे लोग जुगाड़ की नाव से आना जाना करते हैं, जिससे डूबने का खतरा भी बना रहता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। न कोई नदी है, न तालाब और न ही बोटिंग पैलेस। जी हाँ, ये है महादेवा नई बस्ती का ये मोहल्ला, जहां आप देख सकते हैं पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। देखने से आपको ऐसा लगेगा ये बोटिंग पैलेस है, लेकिन नहीं। आप देख सकते हैं ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो यहाँ के सैकड़ों घर हैं, करीब इसी तरह के सैकड़ों नाव बनाई गई है, वो भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसी से इन लोगों का रोजाना का आवागमन होता है और ये सिलसिला 1 से 2 माह चलते रहता है। हमारे साथ यहाँ का स्थानीय हम जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों और क्या परेशानी होती है। हाँ सर, क्या करें हम लोग का ये ऐसा ही परेशानी है। हम लोग ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। ये पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या डर नहीं लगता आप लोग को? अब डर तो लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, ऐसे भी जाते हैं आते हैं। आपको क्या परेशानी हो रही है? डेली का स्कूल जाना आना रहता है हम लोगों का। डर लग रहा था कब वो लोग गिर जाए, कब नहीं। स्कूल भी छूट जाता है, बस भी छूट जाता है। डेली का परेशानी है। यहाँ कोई देखने वगैरह वाला है नहीं हम लोगों को। ये नाव कैसा है और कैसे बनाए हैं? सर ये नाव हम लोग अपने खुद से बनाए हैं और ये बहुत रिस्की काम है। तो ये आप देख सकते हैं जो ये इन लोग आने जाने का साधन है, खतरों से खाली नहीं है। जुगाड़ द्वारा बनाया गया है और नाव एक इन लोग का यही एक सहारा है। चूँकि करेंगे भी क्या, नाव भी है नहीं, कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और ये सिलसिला लगातार कई महीनों चलते रहता है। ऐसे कई ऐसे घर हैं जहाँ पूरी तरह से डूबा हुआ है और इलाका जो है ये झील में तब्दील हो गया है। आवश्यकता है जिला प्रशासन की पहल करने की, स्थानीय जनप्रतिनिधि की पहल करने की, नगर पालिका की पहल करने की, ताकि जो इन लोगों की नरकीय ज़िंदगी बनी है वो कम से कम मुख्य धारा में लौट सके और यहाँ की जो पानियाँ हैं वो कहीं निकल सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो बिल्कुल ये 2 तस्वीरें शहर में जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल खोल रही हैं। किस तरह से एक पूरा इलाका जलमग्न है और ये शहरी क्षेत्र का इलाका है। हैरानी की बात यह है कि ये शहरी क्षेत्र का इलाका है और ये इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। करीब 2 से 3 महीने ऐसे ही हालात रहते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जुगाड़ तकनीक से लोग यहां पर आवागमन करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, क्योंकि लोगों का घर पूरी तरह से डूबा हुआ है और उनके सामने दूसरे कोई रास्ते भी नहीं हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया और किशनगंज के कुछ इलाकों में कटाव अब भी जारी है, जिसकी वजह से खेत तो खेत, लोगों के घर और सरकारी इमारतें तक पानी में समाते जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी में समाता घर और पानी में विलीन होता स्कूल। कटाव की कहानी कहने को काफी है। फिर से देखिए इस तस्वीर को। कैसे देखते ही देखते ये पक्की इमारत कोसी की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें खगड़िया के बिलदौर की हैं। इतमादी पंचायत के गांधीनगर में कटाव की स्थिति काफी भयावह है। खेत खलिहान तो छोड़िए, कोसी नदी से हो रहे कटाव के कारण कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं और अब स्कूल का पुराना भवन भी ताश के पत्ते की तरह बिखर चुका है, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय। आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले। फिर आया, फिर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। अभी ये पुराना जर्जर मकान जो था ये तो कोसी में समा गया। अब इससे बड़ा बिल्डिंग सामने है। अभी भी 10-15 दिन पूर्व लगभग 50 घर कोसी में विलीन हो गया। किशनगंज में बाढ़ का असर तो कम हो गया है, लेकिन कटाव से लोग अब भी परेशान हैं। जिले के दिगल बैंक प्रखंड के गुरोरू मारा गांव में कटाव काफी तेज है। कई एकड़ जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुकी है और अब कटाव से पूरे गांव को खतरा है। बाबू सऊद आलम मगर आकर के एक बार आया तो हम लोगों को भरोसा दे करके गया, आज तक अभी नहीं आया। और घर और बिल्कुल बांस बत्ती जो है, हम लोगों के रहने का जुगाड़ अभी नहीं है। रात का सुकून, दिन का चैन भी उड़ गया है हम लोगों का। जैसे कि अभी 400 घर का गांव है, पूरा गांव में खतरे में जाके पहुंच गया है। काम नहीं किया, आके आता है, सब कुछ देख के भाग जाता है।
नया कनका नदी के कहर से ग्रोरू मारा गांव के लोग कराह रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर से गांव को बचाने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो नाकाफी लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सवेरे से जो है अभी 20 बीघा जमीन जो है कट करके नदी में समा गया और इतना तेजी के साथ जो है कट रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से जो है तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर जो है सब घर है और यहाँ पर मैं आज अभी ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर जो है आए यहाँ पर जो है इसको रोकने का जो है काम करे, वरना ये पूरा गांव जो है तकरीबन 400-500 जो है गांव का मतलब 400-500 घर का जो है ये गांव है, पूरा गांव जो है नदी में समा जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हर साल कटाव का दंश झेलना पड़ता है। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब इन लोगों तक समय पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाती। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।